साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए बुक लिस्ट की कि हमें कौन कौन सी किताबें इस समय पढ़नी चाहिए। दूसरा कि इतने कम समय में क्या हम उन पुस्तकों को पढ़ पाएंगे और उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो पाएगा। आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले एक बार परीक्षा योजना को देख लेते हैं। तो साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों में देख सकते हैं। पहला प्रश्न पत्र है, अंक 200 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और इसमें सिर्फ हिंदी पूछी जाएगी और इसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी साथियों। तो हिंदी के 100 प्रश्न आएंगे और पहला प्रश्न पत्र आपका हिंदी का होगा। और दूसरा, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, दूसरा प्रश्न पत्र है, इसमें वो भी 200 अंकों का है, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, इसमें भी 100 प्रश्न आएंगे। लेकिन अब आप इसमें आगे जैसे देखेंगे, इस प्रश्न पत्र का नाम है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जिसमें इतिहास होगा, भूगोल होगा, संविधान होगा, अर्थशास्त्र होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी होगी, मानसिक योग्यता होगी और मेंटल एबिलिटी और समसामयिकी। ये सारी करते विषय हैं, आपके हम इस बात प्रश्न करेंगे पत्र में पहले आएंगे। सेकंड पेपर की, जो आपकी जनरल साइंस और जनरल सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का है, जो 200 अंकों का है। इसमें 100 प्रश्न आएंगे जिसके लिए 2 घंटे का समय हमें मिलता है। तो उसमें हम अगर विषय वाइज बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इतिहास विषय से, और इतिहास विषय में हम देखेंगे राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति को। साथियों, राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं इतिहास वाले सेक्शन में। तो हम उसके लिए 2 किताबें पढ़ सकते हैं। दोनों में से हमें एक किताब का चयन करना है। एक तो हमारी वही लक्ष्य जो गाइड आती है, उसका सेकंड पार्ट, राजस्थान लक्ष्य के 2 पार्ट आते हैं। पहले पार्ट में तो आपके राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था होती है, और दूसरा जो पोर्शन है उसमें आपका राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास होता है। तो जो सेकंड वाला पोर्शन है लक्ष्य राजस्थान का, वो आप पढ़ ले तो दी बेस्ट है। अगर वो आपको लगता है कि बहुत मोटा है और इसमें आप पढ़ नहीं सकते, तो आपको हुकमचंद जैन की आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक। हुकमचंद जैन वाली जो किताब है, इसमें थोड़ी सी एक समस्या ये आ रही है कि उसके अंदर जो फैक्ट दिए हुए हैं वो थोड़े कम हैं। लक्ष्य में आपको फैक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, और जो एसआई का एग्ज़ाम है जो है वो फैक्ट ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में। तो बेहतर तो हमारे लक्ष्य गाइड ही है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि समय कम है और आप एक बार पूरा जो कोर्स कवर करना चाहते हैं, तो आप हुकमचंद जैन राजस्थान का कला, संस्कृति और इतिहास ये पुस्तक देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के इतिहास की। जैसा कि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि भारत के इतिहास को 3 भागों में हमें डिवाइड करना है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो इतिहास है उसके लिए मेरे हिसाब से लुसेंट का जो पोर्शन है प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, वो सफिशिएंट है, क्योंकि उस प्राचीन भारत के इतिहास में से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो वहाँ से आपको लगभग मिल जाएंगे, और एक आध नहीं मिला तो वो किसी को भी नहीं आ रहा होगा। मध्यकाल के लिए भी आपको लुसेंट का पोर्शन देखना है। लुसेंट कौन सी, जिसमें सारी विषय सम्मिलित आती है। उसमें इतिहास के लगभग 80 या 90 पेज है, उसमें से प्राचीन और मध्य मिला के 60 के आसपास है। तो वो 60 पेज आपको पढ़ने हैं, तो आपको वहाँ से प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत के लिए हमें आर्य कंपटीशन की जो बुक आती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आर्य कंपटीशन की बुक में से आप आधुनिक भारत का इतिहास तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत से एक तो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और उसके अलावा थोड़े से डीपली भी पूछे जाते हैं। तो हमें ठीक रहेगा कि हम आर्य कंपटीशन से इसको तैयार करें। मुख्य रूप से 1857 की क्रांति, गांधी के बाद का जो इतिहास है वो, और उसके अलावा असहयोग आंदोलन वगैरह जितने भी आंदोलन हुए, इस प्रकार के टॉपिक आपको कवर करने हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना। साथियों, इतिहास के बाद में फिर हम बात करते हैं भूगोल के लिए। भूगोल को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला विश्व का भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल, तीसरा राजस्थान का भूगोल। साथियों, विश्व के भूगोल में लमसम आपके 6 या 7 टॉपिक है। उसमें से अगर हम देखने जाए कि विश्व के भूगोल की भौतिक विशेषता है, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हमें कोई विशेष पर्टिकुलर किताब तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से महेश वर्णवाल की जो बुक आती है भारत का भूगोल, विश्व और भारत का भूगोल, उसमें से आपकी ये कवर हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें सिर्फ पर्वत, पठार, नदियाँ, जल संधियाँ और उसके अलावा एक तो टॉपिक और है जिसमें वो हमें देखने हैं। बाकी आपको पूरा यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप शुरू से लगा के अंत तक चले आएँ। उसमें ब्रह्मांड भी पढ़ लें, अंतरिक्ष के बारे में भी पढ़ लें, ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह प्रश्न आ सकता है एक आध, लेकिन उतना डीपली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से पर्वत, पठार और आपकी नदियाँ, झीलें और उसके अलावा आपका जल संधियाँ, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक में से आएंगे। तो आपको ये चीज़ अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आपके प्रश्न सही होने की संभावना पूरी हो जाती है। दूसरे इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे पर्यावरणीय समस्या हैं, वन्य जीव जंतु हैं, और उसके अलावा इंटरनेशनल वाटरवेज एक है, और एक है विश्व के उद्योग।
तो इसके लिए आपको महेश वर्णवाल में बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप फिर थोड़ा सा विश्वास करें तो एनसीईआरटी की बुक्स में ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो वहाँ उनकी आप एक फ़ोटोकॉपी करवा लें, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस सिलेबस के हिसाब से। तो वहाँ से आप एक फ़ोटोकॉपी करवा लें और इस महेश वर्णवाल के साथ में इसको अटैच कर लें, तो वहाँ से ये आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब बात है भारत के भूगोल की, तो इस पोर्शन में से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, डीपली भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको किताब जो बताने वाला हूँ वो है महेश वर्णवाल। महेश वर्णवाल की किताब में से जितने भी आपके टॉपिक है, जैसे कि हम देखें इसमें भौतिक भूगोल की विशेषता हैं और परिवहन है, प्राकृतिक संसाधन है, कृषि है, जनसंख्या का वाला पोर्शन भी है, तो वो आप महेश वर्णवाल से अच्छी ढंग से देख ले, वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। फिर आती है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के लिए मैं आपको 2 किताबें बता रहा हूँ, उसमें से आपको एक किताब पढ़नी है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो दूसरे नंबर वाली किताब है उस पर ज़्यादा फोकस कर पाए तो अच्छी बात है। पहले तो मैं आपको लक्ष्य के बारे में बताऊँगा। लक्ष्य की जो गाइड आती है उसमें राजस्थान का भूगोल है वो अच्छे ढंग से, फैक्चुअल ढंग से समझाया गया है, लेकिन प्रश्न जो आने की प्रायिकता है वो है दूसरी किताब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एच.एम. सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुक आएगी। उसमें जो टॉपिक आपके हैं इस सिलेबस में हैं वो आपको देखने हैं। तो वहाँ से अगर आप इनको कवर कर लें तो, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम देखिए, आप सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर देखिए, उसके अलावा और भी कई कंपटीशन जो आरपीएससी रहती है वहाँ देखिए, आपको हुकुमचंद जैन में वो प्रश्न मिल जाएंगे। आप ये कहेंगे कि लक्ष्य वाली गाइड में तो बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें तो 50 के आसपास नदियाँ दी गई हैं, जबकि हुकुमचंद में तो केवल 10-12 नदियाँ हैं। तो आपको 10-12 नदियाँ ही देखनी है, वहीं से प्रश्न बनता है। और ऐसा बनेगा प्रश्न, नीचे वाली लाइन की आप सोच भी नहीं पाओगे कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है और प्रश्न वहीं से पूछा जा सकता है। तो हरिमोहन सक्सेना अगर आप पढ़ते हैं तो उसको बड़ी ध्यान से पढ़िए, और अगर लक्ष्य भी साथ साथ में आप देख लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हरिमोहन सक्सेना में एक थोड़ी सी कमी यही है कि वहाँ पर जो फैक्ट है वो पुराने हैं या अधूरे फैक्ट हैं, या फिर वो थोड़े से गलत भी हैं, अगर ऐसा कहें तो फैक्ट आप लक्ष्य में से देख लीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप हरिमोहन सक्सेना में से देख लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, संविधान देख लेते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए तो मैं राम बाणे की किताब बताऊँ, लक्ष्मीकांत, टाटा मैग्रो की जो किताब आती है लक्ष्मीकांत, तो वहाँ से आप देख लीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि पिछली बार जो प्रश्न आए थे वो थोड़े फैक्चुअल थे, इस बार हो सकता है कि प्रश्न इस ढंग से न पूछे और विस्तृत पूछ ले। तो लक्ष्मीकांत ऐसी किताब है जो दोनों ढंग से काम आती है। फैक्ट भी इस बार जो नए एडिशन, नया हर किताब का न्यू एडिशन आप देखिए, क्योंकि उसमें वो परिवर्तित संशोधित होता रहता है और फैक्ट जुड़ते जाते हैं। तो नए वाले एडिशन में बहुत अच्छे फैक्ट दिए गए हैं और प्रश्नों को जो टॉपिक है उनको समझाया भी बड़े अच्छे ढंग से है। तो आप लक्ष्मीकांत देख सकें और वही टॉपिक देख लें। जैसे कि आप लक्ष्मीकांत का पहला लेसन शुरू करेंगे तो उसमें संविधान की जो शुरुआत है वो बताया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट से लगा के लास्ट 1957 का जो भारत स्वतंत्र अधिनियम है वहाँ तक। तो आपको सारे अधिनियम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिनियम लिए गए। अब उनको केवल 1919 और 1935 2 चीज़ें ही देखनी है, तो वो वहाँ से देख लीजिए। फिर संविधान सभा आ जाएगी, फिर प्रस्तावना आ जाएगी, फिर आपकी नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे, मूल अधिकार आ जाएंगे, मूल कर्तव्य आ जाएंगे, आपातकालीन प्रावधान आ जाएंगे। तो वो उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाए गए हैं। तो आप लक्ष्मीकांत देख सकते हैं। कुछ फैक्ट अगर आप चाहें तो लुसेंट वाला जो पोर्शन है संविधान और राज्य व्यवस्था वाला, वहाँ पर जैसे कि आप संविधान सभा देखेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत में थोड़े से फैक्ट कम हैं, तो वो फैक्ट आपको लुसेंट में मिल जाएंगे। जैसे कि भाई संविधान सभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य कितने थे, महिलाएं कितनी थी, मुस्लिम महिलाएं कितनी थी, कौन कौन सी महिलाएं थी, उनके नाम भी उस लुसेंट में दिए गए हैं। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आप एक काम करें कि टॉपिक वहाँ से पढ़ लें और कुछ फैक्ट के लिए आप साथ साथ में लक्ष्मीकांत को, लुसेंट को भी टटोल लें और वहाँ कुछ फैक्ट है वो लक्ष्मीकांत में उतार लें, तो वो आपकी बेसिक बुक बना लें। तो ये संविधान के लिए। अब अगर हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था, संविधान तो राजस्थान का भी वही है, राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था के लिए आप लक्ष्य वाला जो पोर्शन है, पहला लक्ष्य गाइड जो पहली पोर्शन है राजस्थान का, उसमें से आप देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। लेकिन कुछ टॉपिक जो हैं जैसे कि जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, वो आप एक और किताब आती है जनक सिंह मीणा की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आएगी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था करके। उसमें से 2 टॉपिक, एक तो स्थानीय स्वशासन और दूसरा आपका जिला प्रशासन, और एक और है जो राजस्थान गारंटी लोक अधिनियम है, वो इसमें अच्छे ढंग से समझाया गया है, नागरिक अधिकार पत्र वगैरह, वो आप जनक सिंह मीणा में से देख लीजिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, मंत्रिमंडल है, कौन कौन से, देखिए जनक सिंह मीणा की किताब बेहतर किताब है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर फैक्ट कम है। वहाँ पर आपको समझाया गया है मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है, पदावधि क्या है, ये चीज़ें आप लक्ष्मीकांत में भी देख लेंगे। जो भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव वगैरह सब वहाँ आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो वहाँ राजस्थान के संदर्भ में जानकारी
प्रमुख रूप से नहीं दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको लक्ष्य में मिलेंगे, राजस्थान के राज्यपाल कौन कौन रहे हैं, किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, किस किसने क्या क्या कार्य करवाए, वो आपको लक्ष्य में मिलेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ें तो आपको लक्ष्य में से ही पढ़नी है। और राजस्थान का जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन, राजस्थान के अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र, वो सब आपको जनक सिंह मीणा में से देखने हैं। तो संविधान के लिए आपको 3 किताबें बता रहा हूँ मैं। लक्ष्मीकांत भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए आपको लक्ष्य में से कुछ पाठ पढ़ना है, कुछ एक दो टॉपिक है वो आपको जनक सिंह मीणा में से पढ़ने हैं। तो इनको समेकित कीजिए। प्रश्न अगर सही ज़्यादा करने हैं तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जनक सिंह मीणा का काम किताब पढ़ने का 2 घंटे में आप पूरे 2 टॉपिक है वो कवर कर लोगे। सार एक पेज पे उतार लीजिए, उसको लक्ष्य में डाल दीजिए, फिर वो लक्ष्य वाला पोर्शन तैयार कीजिए और इधर आप लक्ष्मीकांत में से भारत का संविधान तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम संविधान वाला पोर्शन भी पूरा कर चुके हैं। अब आती है बात इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में टॉपिक की बात करें, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जब हम देखते हैं तो एक तो हमारा हो जाएगा जिसको बोले अवधारणात्मक समझ, जो टॉपिक है बेसिक टॉपिक, जिसमें बजट, मुद्रास्फीति, बजट क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, शेयर मार्केट क्या है, नॉन एसेट संपत्ति क्या है, वो चीज़ें आपको एक किताब में बता रहा हूँ, रमेश सिंह जो टाटा मैग्रो की आएगी, या कोई भी साहित्य भवन की भी एक किताब आती है इकोनॉमिक्स के ऊपर, या फिर आप अमेजन पे जाइए भारतीय अर्थव्यवस्था लिख दीजिए, लाल एंड लाल, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो मुझे जो मैं किताब पढ़ चुका हूँ, जिसके बारे में मुझे जानकारी है, वो है रमेश सिंह की किताब। उसमें से आप ये बेसिक चीज़ें देख लीजिए। या फिर आप NCERT की किताबें हैं, आप जाइए साइट पर, RBSC की साइट पर, RBSC पर दोनों किताबें अवेलेबल है, NCERT वाली भी है और RBSC की जो चल रही थी अगले साल वो भी। इस साल तो NCERT शुरू हो जाएगी, तो वो भी किताबें। उनमें से जो बजट है, बजटिंग के प्रकार है, मुद्रास्फीति आपको वहाँ से मिल जाएगा, शेयर मार्केट मिल जाएगा आपको, वो चीज़ें आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप रमेश सिंह में से देख लीजिए। पंचवर्षीय योजना के लिए आप लक्ष्य देखिए, लक्ष्य में से अभी आपको अच्छा मिल जाएगा, रमेश सिंह में भी अच्छे ढंग से समझाया गया है। उसके अलावा कुछ बेसिक टॉपिक है जिसको बारे में हम बात करें कि भाई जो करंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं आपको इकोनॉमिक्स में आप कुछ पढ़े न पढ़े, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आर्थिक समीक्षा ज़रूर देखें आप। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और भारत की आर्थिक समीक्षा, उसमें से भी आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ मिल जाएंगे, सारी योजनाएं मिल जाएगी, और जितने भी आंकड़े संबंधी प्रश्न आते हैं, अपन सोचते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न, इसमें सीधा पूछा गया है कि इस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन कितने %, मान लीजिए कि इस साल खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक रहा है, तो प्रश्न बनेगा उसमें से, क्योंकि उसने रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, तो वो संख्या पूछ ली उन्होंने, तो आप कहते हैं यार संख्या पूछ ली, इतना टफ प्रश्न, लेकिन वो आपको आर्थिक समीक्षा के पहले या दूसरे पेज पे ही मिल जाएगा और सामान्य शब्दों में वहाँ लिखा होता है। तो इसके लिए आप आर्थिक समीक्षा जरूर देखें। इकोनॉमिक्स में कुछ देखें ना देखें, आप आर्थिक समीक्षा राजस्थान की और भारत की अनिवार्य रूप से देखें, आपको बहुत सारे प्रश्न वहाँ से सही हो जाएंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहा हूँ। राजस्थान की इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लक्ष्य वाला अगर किताब गाइड खरीद रहे हैं, पहला पार्ट उसमें भूगोल भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तो वहाँ से आप इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है वो देख लें, और उसके अलावा आप आर्थिक समीक्षा तो वैसे भी पढ़ेंगे ही, तो आपका इकोनॉमिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में बात आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जैसे पहला ही पॉइंट है, आपको दैनिक जीवन में साइंस का उपयोग है, बेसिक जानकारी साइंस संबंधी, तो आपको लुसेंट वाला पोर्शन, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, वो आपको लुसेंट में से देखना है। कुछ एक टॉपिक है जो NCERT की बुक में है। और देखिए, अब बहुत सारी किताबें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी किताबों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, सारी किताबें नहीं पढ़नी है। मैं एक ही टॉपिक पे, एक ही विषय की आपको 3 किताबें बता रहा हूँ, तो वो 3 किताबें नहीं पढ़नी है, लेकिन उसमें से अलग अलग आपको ढूंढ ढूंढ के ला के इकट्ठा करके याद करना है, और वही करना पड़ेगा, क्योंकि RAS का परी का सिलेबस का या ESI की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सेम सिलेबस है। दोनों की प्रश्नों की प्रकृति हालांकि थोड़ी अलग होती है, लेकिन आपको अगर इस ढंग से किताबें सौंप दी जाए, जैसे कि 9th की होती है, 10th की, केवल इसमें यही पढ़ना है और इसी में से आपके प्रश्न आएंगे, तो फिर तो कोई सब लोग रट ही लेंगे। तो साइंस और सामान्य ज्ञान का मतलब यही होता है कि अथाह समंदर है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से आपको उसको तैयार करना है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी वाले प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी है, उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह है, तो वो आपको नेट से तैयार करना है या करंट अफेयर्स की बुक से तैयार करना है। इससे पर्टिकुलर इसके लिए कोई बुक आती है, स्पेक्ट्रम की भी आती है, और विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी के विकास पनोरमा करके आती है, लेकिन अब सब समय कम है तो उसको तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, फिर भी इंटरनेट से आप इसके लिए सामग्री जुटा सकते हैं। अब उसके बाद में एक चीज़ आती है मेंटल एबिलिटी, तार्किक विवेचन और मेंटल एबिलिटी है जो आपकी मानसिक योग्यता, उसके लिए US शेखावत की किताब आती है। मैं उस किताब को देख चुका हूँ, सारे टॉपिक उसमें अवेलेबल है, तो आप उनको टिक कर लीजिए, जो टॉपिक है वो आपको उसमें से कवर करने हैं। मेंटल एबिलिटी ऐसी चीज़ है कि आप इसको सीख सकते हैं, रट नहीं सकते, तो आप उसमें जितने भी सवाल हल करेंगे तो
सवालों को हल करेंगे तो आपकी एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और परीक्षा में आप सवाल, जैसे मेंटल एबिलिटी के 10 सवाल आते हैं एग्जाम में, तो वो आप 10 तो कर तो सकते हैं, लेकिन वहाँ आपका समय कम पड़ जाता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप उन कम समय में उन सवालों को हल कर सकें। तो वो तभी करेंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी समाज, और आपको उन सवालों को हल करने के आइडिया जाते रहेंगे। वो आइडिया तब आएंगे जब आप बहुत सारे सवालों को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए यूएस शेखावत की किताब सफिशिएंट, कुछ टॉपिक गणित के हैं, जैसे चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, औसत है। ये चीज़ें आप किसी भी बुक से, जैसे करेंट कंपटीशन की आती है, एक H1 की बुक आती है, आपकी 9, 10 की, 11 की, 9th और 10th की जो बुक है, उसमें से आप देख लें, फार्मूला याद कर लें, आपके सवाल सही हो जाएंगे। अंत में रहा आपका समसामयिक की करंट अफेयर्स, जो SI में बहुत सारे प्रश्न उस पर आते हैं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो वो है कि आप उसको अच्छे ढंग से तैयार करें, कम से कम 1.5 साल का आपको पढ़ना है। तो मान लीजिए कि आप जनवरी 2020 की किताब शुरू करते हैं, वहाँ से मैगजीन शुरू करते हैं, तो आज तक अगस्त महीने तक आप देख सकते हैं। अगस्त महीने में प्रॉब्लम ये होगी कि आपका एग्जाम, अपना 4 सितंबर को एग्जाम है, अगस्त महीने वाली क्रोनोलॉजी आपको मिलेगी नहीं। तो आप है कि अब से अखबार देखना शुरू कर लें, कोई भी एक अखबार या नेट, इंटरनेट पे आप पर डे की न्यूज़ देखते हैं, ताकि अब इस समय कि 15 अगस्त तक के सवाल तो आने की पूरी संभावना है। तो वहाँ तक आप करंट देखते रहें। उसके अलावा करंट के लिए मैं आपको क्रोनोलॉजी सजेस्ट करूँगा, क्रोनोलॉजी एक काफ़ी है। क्रोनोलॉजी को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ से प्रश्न बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पहला सेकंड पेपर जो 200 अंकों का है पूरा होता है। साथ ही अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, जिसमें आपकी हिंदी आएगी। हिंदी 200 अंकों की होगी, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय। दोनों ही पेपर का जो आप कहें कि बराबर योगदान है आपके चयन में। लेकिन हिंदी थोड़ी सी सरल होती है, हम लंबे समय से उसको पढ़ते हुए आते हैं, 6ठी क्लास से लगाकर वर्तमान तक हम पढ़ रहे हैं हिंदी को। व्याकरण इतनी भी कठिन नहीं है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए मैं आपको 2 बुकें सजेस्ट करूंगा। एक तो कोई भी बुक, जैसे राघव प्रकाश है, मेरे हिसाब से राघव प्रकाश दी बेस्ट बुक है, क्योंकि उसमें गलतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर आपका शब्दकोश बहुत ज़्यादा दिया हुआ है उसमें। तो आप राघव प्रकाश देखिए, या फिर उसके मानव पब्लिकेशन की बुक आती है वो देख लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ में देखिए, विलोम शब्द के लिए, पर्यायवाची शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह के लिए, तो आप रामबाण समझिए राघव प्रकाश को। लेकिन अगर आप जब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और उसके अलावा पद परिचय वगैरह जो है टॉपिक में, वो चीज़ें आपको 9 से 11, 12 की ओल्ड जो एक बुक चलती थी व्याकरण की, उसके राइटर डॉक्टर सोहन दान थे, वो किताब देखिए। न्यू वाली में तो जो हिंदी नई व्याकरण है वो तो इतनी मैं उसको बेहतर नहीं मान रहा हूँ। पुरानी वाली ओल्ड एडिशन है, छोटा एडिशन आता था, फिर उसके बाद में 2-1 साल उसका थोड़ा सा बड़ा साइज में भी चला था। वो अगर आप वहाँ से कर लें तो फिर आपके प्रश्नों के सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2 किताबें, राघव प्रकाश और ओल्ड जो राजस्थान बोर्ड की व्याकरण की किताब थी, वो आपको देखनी है। तो ये दोनों पेपरों का विश्लेषण मैंने आपको बता दिया। किताबें आपके पास में अवेलेबल हैं तो बढ़िया हैं, नहीं हैं तो जो आपके पास में अवेलेबल है उनको शुरुआत कर लीजिए और वो किताबें मंगवा लीजिए। आशा करता हूँ आप इस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से सफल होंगे। धन्यवाद।